नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त आप देख सकते ही हैं कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और कर्नाटक में भी फ्री बिजली का वादा करके पर यूनिट अब 2.89 जो है बढ़ा दिए गए हैं। तो वही दूसरी तरफ किसानों का कर्ज माफ करने की बात कहने वाली अशोक गहलोत की सरकार के द्वारा आपको बता दें कि किसानों का हाल जब बहुत ही ज्यादा बेहाल है, क्योंकि राजस्थान में 19,000 किसानों की जमीनें जब्त कर ली गई है। राजस्व विभाग ने अब अशोक गहलोत के कर्ज माफी के दावों की पोल खोल कर रख दी है। तो वहीं दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई को लेकर जिस तरीके से पेपर लीक लेकर ईडी की कार्रवाई राजस्थान में देखने के लिए मिल रही है, इसे लेकर अब राजभवन द्वारा एक बैठक की गई जिसमें सारे विधायक पहुंचे थे और उन्होंने ये कहा है कि अगर ईडी की कार्रवाई मंत्री और कांग्रेस विधायकों तक पहुंची तो सड़क पर पार्टी उतरेगी। आखिर क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे 19,000 जो ये अब किसान की जमीनों को कुर्क किया गया है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो आपको बता दें कि बैंकों का कर्ज नहीं चुका पाने के कारण 4 साल में राजस्थान के 19,000 से ज्यादा किसानों की जमीनें कुर्क कर ली गई है। यह विपक्षी पार्टी या किसी नेता का आरोप नहीं, विधानसभा में खुद सरकार ने यह बात स्वीकार की है। विधानसभा की ओर से एक दिन पहले विधायक नरपत सिंह राजवी को दिए गए एक सवाल के जवाब में यह खुलासा हुआ कि राजस्व विभाग और राजस्व मंडल के आंकड़ों के अनुसार 19,442 किसानों की जमीनें कुर्क कर ली गई है। यह जवाब चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि राजस्थान में किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए 51 छोटी बड़ी योजनाएं चलाई जा रही है। राजस्थान इकलौता राज्य है जहां पिछले 2 साल से अलग कृषि बजट जो है पेश किया जा रहा है। किसान आयोग, राज्य बीज निगम, राजस्थान कृषि विवरण बोर्ड जैसी संस्थाएं भी यहाँ संचालित है। इनमें सरकार ने अपने नेताओं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर चेयरमैन बना रखा है। इन सब के बावजूद कर्ज न चुका पाने के कारण किसानों की जमीनें कुर्क हो रही है। भास्कर ने मामले आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया से बात करने की भी एक किसान ने कोशिश की, तो उनका कहना था कि किसानों को ग्रामीण सहकारिता समितियों के माध्यम से फसलों के लिए कर्ज दिया जाता है। इसके बाद आपको बता दें कि जो विभाग है उसको उन्होंने कहा कि हमारे विभाग में किसानों से संबंधित आंकड़े मांगे जाते हैं तो हम देते हैं। विधानसभा में जो जवाब मिला है उसे मैंने अभी तक नहीं देखा। जल्द इस विषय में मुख्यमंत्री गहलोत से बात करेंगे। इधर विधायक रजवी अपनी इस जानकारी को अपनी पार्टी भाजपा के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा इसे अब प्रदेश भर में राजनीतिक मुद्दा भी बनाएगी, इससे लेकर सवाल भी कर रही है। विधानसभा में सरकार ने झूठ बोला था, आंकड़ों ने उनकी पोल खोल दी है। रजवी विधानगर नगर के विधायक और पूर्व चिकित्सा मंत्री नरपत सिंह रजवी ने बताया कि वर्ष 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने वादा किया था कि सरकार बनने के बाद 10 दिनों में किसानों का सारा कर्ज माफ कर देंगे, जबकि हकीकत यह है कि जो किसान कर्ज नहीं चुका सके उनकी खेतों की जमीनों की सरकार ने कुर्क कर ली और इसकी कार्रवाई की है। 19,422 किसानों ने उनकी जिंदगी का आधार, उनकी जमीन को इन्होंने छीन लिया है। खुद सरकार के आंकड़ों ने ही सरकार की पोल खोल दी। अब भी वक्त है कि सरकार उन किसानों की जमीनों का मुआवजा देकर इस पाप का प्रायश्चित कर सकती है। साथ ही सरकार को तुरंत कार्रवाई कर उन किसानों की जमीनों को बचाना चाहिए जिन्हें कुर्की का नोटिस मिल चुका है। सिर्फ यही नहीं, बैंकों से बातचीत कर कोई रास्ता निकालना चाहिए। जहां तक संभव हो सरकार को किसानों का कर्जा चुकाना ही चाहिए, वरना राजस्थान में लाखों परिवारों के सामने जीवन का संकट खड़ा हो जाएगा। कांग्रेस सरकार ने दावा किया था कि 22 लाख किसानों के कर्ज माफ कर दिए। बता दें आपको कि सरकार ने 2022 में यह दावा किया था कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने बीते 4 सालों में 22 लाख किसानों ने कर्ज माफ किए। राजस्थान में किसानों के खातों में सरकार की तरफ से हर महीने 1,000 रुपए जमा भी कराए जाते हैं। सीएम गहलोत कई बार केंद्र सरकार से मांग कर चुके हैं कि वह पहल करके पूरे देश में एक साथ किसानों का कर्ज माफ करे। इस विषय में सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गत दिनों एक पत्र भी लिखा है। आपको बता दें कि पूनिया ने भी सीएम को पत्र लिखा था। 24 जनवरी 2022 को तत्कालीन भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष और वर्तमान उपनेता प्रतिपक्ष विधानसभा डॉक्टर सतीश पूनिया ने सीएम गहलोत को एक पत्र लिखकर ये मांग की थी कि प्रदेश के समस्त किसानों के बैंक लोन माफ कर दिए जाए। पूनिया ने उस पत्र में 1,35,000 किसानों के सामने बैंकों का कर्जा ना चुका पाने पर जमीनें कुर्क होने का खतरा मंडराने की चेतावनी जो है दी थी। तब तक विभिन्न बैंकों ने 9,000 किसानों की जमीनों को कुर्क करवाने के लिए सरकारी विधिक कार्रवाई शुरू भी कर दी थी। पूनिया ने लिखा था कि प्रदेश सरकार को अपना वादा निभाना चाहिए, बेवजह गेंद को केंद्र सरकार के पाले में नहीं फेंकना चाहिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी कर्ज माफ करने का वादा किया था।
तो कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने 26 नवंबर 2018 को पोकरण जैसलमेर में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुए एक सभा में यह वादा किया था कि अगर कांग्रेस की राजस्थान में सरकार बनेगी तो 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। पोकरण के बाद ये वादा राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुई विधानसभाओं में भी किया था। दिसंबर 2018 में तीनों राज्यों में कांग्रेस की जीत हुई थी। केवल सहकारिता बैंकों के कर्जे जो है वो माफ हुए थे। प्रदेश में जो भी कर्ज माफी हुई केवल सहकारिता बैंकों की हुई। इसके एवज में राज्य सरकार द्वारा अब तक 14,000 से 16,000 करोड़ रुपए तक का भार वहन किया गया। किसान कर्ज केवल सहकारिता बैंकों से नहीं बल्कि नेशनल, कमर्शियल, नेशनलाइज्ड रूरल बैंकों आदि से भी लेते हैं। खेती किसानी के नाम पर जो कर्ज लिया जाता है अच्छी फसल होने पर वापस चुका दिया जाता है, लेकिन कई बार फसल नहीं हो पाने पर गिरवी रखी जमीन पर खतरा मंडराने लगता है। छोटे किसानों जिनके पास 5-10 बीघा जमीन वालों को ज्यादा परेशानी होती है और जमीन कुर्क करने की कार्रवाई शुरू हो जाती है। अलवर, जयपुर, हनुमानगढ़ से सबसे ज्यादा ये मामले सामने आए। राजस्व विभाग और राजस्व मंडल के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश भर में 19,442 किसानों की जमीनें कर्ज नहीं चुका पाने के चलते कुर्क की गई। इसमें सर्वाधिक मामले अलवर, जयपुर और हनुमानगढ़ जिले से हैं, जहां क्रमश 4,421, 2,950, 1,906 किसानों को जमीन कुर्की की गई। जैसलमेर, डुमरीपुर, बांसवाड़ा जिले में एक भी किसान की जमीन कुर्क नहीं की गई है। जयपुर, श्रीनगर, भरतपुर, अलवर, कोटा, टोंक, सिक्कर, झुंझुनू, नौगढ़ जिलों में ज्यादा किसानों की जमीनें कुर्क हुई है। ये वो जिले हैं जहां खेती किसानी बहुत समृद्ध है और जमीनों के भाव भी बहुत ऊंचे हैं। विधानसभा सचिवालय को राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर ने यह जानकारी उपलब्ध करवाई। मंडल के अतिरिक्त निबंधक वित्त और लेखा कृष्णपाल सिंह ने यह जानकारी जुटाई है। मंडल को पूरे प्रदेश में अब तक हुई किसानों की जमीन कुर्की के मामले को खजाने के भारी मशक्कत करनी पड़ी। जब एक के बाद एक जिले के आंकड़े तथ्य आना शुरू हुआ तो इतनी बड़ी संख्या देखकर मंडल के अधिकारी भी चौंक गए। तो राजस्थान में आपको बता दें कि 60% आबादी जो है सीधे कृषि कार्यों पर निर्भर है और राजस्थान में करीब 8 करोड़ लोग रहते हैं, जिनमें से आयोजन विभाग और वित्त विभाग के आंकड़ों के अनुसार लगभग 65% करीब 5 करोड़ 20 लाख लोग सीधे कृषि कार्यों पर निर्भर हैं। ऐसे 19,442 लोगों से उनकी जमीन छिन जाने का सीधा असर लाखों लोगों के जीवन पर पड़ेगा। अभी हजारों किसान और भी हो सकते हैं जिनकी जमीनों पर कुर्की होने का खतरा मंडरा रहा हो। उपनेता के प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने किसानों की जमीन नीलामी के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सीएम अशोक गहलोत दोनों की जुबानी हमला भी किया और ये कहा कि राहुल गांधी ने किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी के लिए 1 से 10 तक की गिनती 10 दिनों में कर्ज माफी का वादा किया था, वह 4.5 साल में भी पूरा नहीं हुआ। राहुल गांधी और अशोक गहलोत का राजस्थान के किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा कोई हो ही नहीं सकता। सिर्फ यही नहीं, बीजेपी ने इस मामले को लेकर इन्हें जमकर भी घेरा। बीजेपी के नेता अमित मालविया ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ कर्नाटक के लोगों को चीट नहीं किया है, बल्कि उन्होंने सारे प्राइस तो किए। हिमाचल और मध्य प्रदेश में भी उन्होंने लोगों को चीट किया है और कांग्रेस ने जो राजस्थान के जो फार्मर थे उनसे जो वादा किया है वो भी नहीं निकाला है। और अब इतने सारे लोगों की, इतने सारे किसानों की जो है इन्होंने जमीन छीन लिए हैं। वहीं कांग्रेस को लेकर शहजाद पुनेवाला ने लिखा कि कांग्रेस का मतलब धोखा है। 19,000 से ज्यादा किसानों, 19,400 किसानों की जो जमीन थी उसे छीन लिया गया है क्योंकि वो अपने लोन नहीं दे सकते हैं। कर्ज माफी का जो आपने वादा किया था आखिर उसका क्या हुआ। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है वो भी जो है किसी भी तरीके से कांग्रेस ने जिस तरीके से अपनी वादा खिलाफी की है इसे लेकर भी सवाल पूछ नहीं पा रहे हैं, चीजें नहीं बता पा रहे हैं, जो कि बेहद ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि राजस्थान से लगातार पेपर लीक की खबरें सामने आ रही है। पेपर लीक की खबरों को लेकर ईडी लगातार कार्रवाई भी कर रही है, छापेमारी भी हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि पेपर लीक और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की एंट्री से सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी और गहलोत सरकार में खलबली मची है और इसी तरह लेकर कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक देर रात चली, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह राजवा ने मंत्रियों के साथ इस मुद्दे पर अलग से चर्चा की। इस दौरान कई मंत्रियों ने ईडी के मामले में भाजपा पर जवाबी आरोप लगाने पर हमला सुझाव दिया। सूत्रों के मुताबिक बैठक में चर्चा हुई है कि आगामी दिनों में ईडी की कार्रवाई के मामले ज्यादा अगर आगे बढ़ते हैं और मौजूदा केस में कांग्रेस सरकार के मंत्री, विधायकों और नेताओं तक ईडी हाथ डालती है तो इस मुद्दे पर कांग्रेस सड़कों पर उतरकर धरना, प्रदर्शन और आंदोलन करेगी। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का फैसला छोड़ा गया है। बैठक में महंगाई राहत और कैंपों को लेकर भी मंत्रियों ने सुझाव लिए। साथ ही प्रदेश प्रभारी राजवा ने अलग अलग मंत्रियों से विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर सुझाव और फीडबैक के लिए भी कहा है। तो स्पष्ट तौर पर ईडी की कार्रवाई से भी बौखलाहट है और कह रहे हैं कि अगर ज्यादा कार्रवाई हुई, सख्त कार्रवाई हुई तो इसे लेकर धरना भी करेंगे, आंदोलन भी देंगे। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।